अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज बनाने जा रहे हैं मटन पाया या बकरे के पाए। इन्हें गोट ट्रोटर्स भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। बकरे के पाए एक पंजाबी और रवायती डिश है जो बहुत शौक़ से पंजाब भर में खाई जाती है। कोई तकरीब हो या कोई दावत या कोई ईद का त्यौहार या ससुराल वालों ने आना हो तो बनाएंगे मज़ेदार से पाए। कुछ लोग बकरे के पाए नाश्ते में भी खाना पसंद करते हैं। ये तकरीबन हर एक के ही पसंदीदा होते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं तकरीबन 8 अदद पाए। ये बकरे के पाए हैं। आपके सामने इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा धो के मैंने रख दिया है। यखनी सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की पूरी गट्टी। मेक श्योर कि ये बकरे के पाए जो है वो अच्छे तरीके से धुले हुए और साफ़ सुथरे हों। और कुछ लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही लिए हैं। जो मसाला जात इस पे जाएंगे वो हैं सुरख मिर्च, हल्दी और नमक, 4 अदद प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट जो मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, दही 1 प्याली इसके अंदर डलेगी और कुछ ड्राई मसाला जात भी हैं जिसमें तेज़पात का 1 टुकड़ा, बादियान का फूल, साबुत गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, रोस्टेड ज़ीरा जो कि भी साबुत है, सूखा धनिया ये भी रोस्टेड है और कुछ काली मिर्चें। चलें जी सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं यखनी। यखनी के लिए मैंने प्यारी सी देचकी के अंदर तकरीबन पानी जो है वो 4 लीटर डाला है। 4 लीटर पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने बकरे के पाए जो 8 अदद लिए गए थे वो डाले हैं। 2 अदद प्याज, लहसुन और अदरक का टुकड़ा जिन्हें मैंने पहले से अच्छी तरीके से धो लिया था वो इसके अंदर ऐड करें। 2 बादियान के फूल, 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते, 2 अदद भरी इलायचियाँ, 2 अदद छोटी इलायचियाँ, 2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर काली मिर्च डली। नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालें आप। 2 चम्मच ही इसके अंदर सूखा धनिया डाला, 2 चम्मच ही इसके अंदर ज़ीरा डाला, दालचीनी के 2 अदद टुकड़े डाले। अब हम बनाएंगे इसकी अच्छी सी यखनी। ये देखिए जी यखनी यहाँ पे उबाला मुसलसल आ रहा है, लेकिन पाए जो हैं वो भी गले नहीं हैं। हमने इन्हें इतना पकाना है कि पाए अच्छे तरीके से गल जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से यखनी निकल आए। नॉर्मल और मीडियम आंच के ऊपर हम ये यखनी निकालेंगे और जितनी अच्छी ये यखनी निकलेगी उतने ही अच्छे जो हैं वो बकरे के पाए बनेंगे। बहुत ही लजीज और टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। जब बकरे के पाए अच्छे से गल जाएं तो इनको अलग कर लें, अलग से बाउल में डाल लें और जो यखनी होगी उसको हम स्टेनर से स्टेन आउट करेंगे। ये देखें जी बोटी जो है वो गल चुकी है। हड्डियां मैंने अलग कर ली हैं और स्टेनर से स्टेन आउट करके इसकी यखनी जो है वो भी मैंने अलग कर ली है। अब हम बनाते हैं इसका मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, लहसुन और अदरक की पेस्ट है और कुछ ड्राई मसाला जात हैं। किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, कितनी क्वांटिटी डलेगी, इसके लिए मेरी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए। चलें जी ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 1 प्याली और उसके अंदर स्लाइसिस किए हुए प्याज डाल दिए हैं। मैंने इनको लाइट ब्राउन करना है, इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी जब ये लाइट ब्राउन हो गए मैंने इसको जग में डाला और इनकी पेस्ट बनाऊंगी। इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक भी डाल दूंगी। इसकी पेस्ट अच्छे तरीके से बनाने के बाद ये है मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है वो मेरे पास 2 टेबल स्पून है, गरम मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून है और जो ज़ीरा है रोस्टेड और पिसा हुआ वो भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। प्याज, लहसुन और अदरक की जो पेस्ट हमने बनाई थी दोबारा से हमने उसको ऑयल में डाला और अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। लहसुन, अदरक और प्याज की पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर हमने डाली 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। याद रहे नमक हमने यखनी में भी डाला हुआ है इसलिए इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाले का, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 प्याली दही की और अब हमने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करनी है, इतनी कि ऑयल जो है वो साइडों पे छूटना शुरू हो जाए। जब अच्छे तरीके से ऑयल जो है साइडों से निकल आएगा तो हमने इसके अंदर डालने हैं पाए, बकरे के पाए और इसको अगेन अच्छे तरीके से भूनना है।
इसे हल्के हाथों से भूनना है ताकि पाए टूटे ना। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। देखिए जी, ऑयल जो है वो साइड से छूटना शुरू हो गया है और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर यखनी जो हमने निकाली हुई है। ये देखिए जी, एक दफ़ा फिर आप इसका लुक देख लें। बुनाई करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बकरे के पाए टूटे ना। और उसके बाद जो हमने यखनी निकाली हुई थी वो सारी इसके अंदर डाल दी और तेज़ आंच पे इसको एक उबाला दिलाया और उसके बाद आंच जो है वो नॉर्मल कर दी। 10 से 15 मिनट इसको नॉर्मल आंच के ऊपर पकाएं और उसके बाद आंच एकदम लो कर दें ताकि इसके ऊपर ऑयल और तरी जो है वो अच्छे से आ जाए। हल्की आंच पे पकते हुए इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसका लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार किस्म का पाए का शोरबा जो है वो तैयार है। गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।